नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि बीएसएनएल जो है वो लगातार अब मार्केट पर कब्जा जमाता नजर आ रहा है। जब से जियो, एयरटेल वगैरह के अगर आप कहेंगे रिचार्ज महंगे हो गए हैं और इसका असर आम जनता के पॉकेट पर दिखने लगा है, तो अब लोगों ने बीएसएनएल में स्विच करना शुरू कर दिया है। और कहीं ना कहीं अब बीएसएनएल इसे लेकर मार्केटिंग भी जबरदस्त तरीके से करता नजर आ रहा है। सस्ते कर दिए हैं प्लान्स और लोगों को बेनिफिट्स भी मिलने लगा है। कई सारी गाँव में अगर कहेंगे कई सारे बीएसएनएल के टावर्स लगाए जा रहे हैं और जहां पर टावर्स है उनकी स्पीड का ध्यान रखा जा रहा है ताकि जो उपभोक्ता है उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और अब इस वक्त लोग धड़ल्ले से अपना एयरटेल, वोडाफोन, जियो का जो सिम है उसे बीएसएनएल में पोर्ट कराते नजर आ रहे हैं। इसी बीच अब बीएसएनएल इंडिया ने अपनी तरफ से एक पोस्ट जारी किया है एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर था। उस पर उन्होंने पोस्ट जारी करके लिखा है कि बीएसएनएल में स्विच करें और किफायती और विश्वसनीय कनेक्टिविटी का अनुभव करें। टैरिफ में कोई बदलाव नहीं होगा। तो आप देखिए कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि टैरिफ में कोई बदलाव नहीं होगा और उन्होंने ये भी कहा है कि मतलब काफी ट्रस्टेबल है, तो आप इसमें जो है स्विच कर सकते हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि बीएसएनएल ने 105 दिन वाला सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान भी शुरू कर दिया है, जिससे उनके यूजर्स को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। जब से जियो, एयरटेल और वीआई ने अपने रिचार्ज जो है प्लान्स में दाम की बढ़ोतरी की है, तब से बीएसएनएल की बल्ले बल्ले हो गई है। 3 जुलाई के बाद से बीएसएनएल सुर्खियों में छाई हुई है। निजी कंपनियों के प्राइस हाइक के बाद कंपनी लगातार अपना यूजर बेस बढ़ाने के लिए सस्ते और किफायती प्लान्स ऑफर कर रही है। और इसी कड़ी में बीएसएनएल ने ग्राहकों को राहत देने के लिए अपनी लिस्ट में कई सारे लंबी वैलिडिटी वाले प्लान्स जो है ऐड किए हैं। अगर आपके पास भी बीएसएनएल का सिम है तो आपको पता होगा, या फिर आपने अगर पोर्ट करा लिया है बीएसएनएल में तो भी आपको पता होगा। अगर आपने नहीं पोर्ट कराया तो हम आपको बता देते हैं कि बीएसएनएल ने अब दमदार प्रीपेड प्लान जो है वो लेकर आई है, जिसमें आपको 105 दिनों की लंबी वैलिडिटी मिलती है। और बीएसएनएल के इस प्लान के साथ आप फ्री कॉलिंग के साथ डेटा का भी पूरा लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि बीएसएनएल ही अब आपको बता दें कि ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो सबसे कम प्राइस में ग्राहकों को लंबी वैलिडिटी वाले प्लान ऑफर कर रही है। और इसी वजह से लोग धड़ल्ले से अपनी सिम लेकर जा रही है और सिम जाकर अपने जो भी उनके पास प्रेजेंट सिम है उसको वो बीएसएनएल में पोर्ट करा रही है। कई जगहों पर लंबी लंबी कतारें, जैसा कि आप वीडियो में भी देख सकते हैं किस तरीके से लंबी कतार है लोगों की। लोग वहां पर जाकर अपने सिम वगैरह चेंजेस करा रही हैं। अगर वहां पे नई सिम भी ले रही हैं, सिम को पोर्ट भी करा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि आप अपने जो भी आपका प्रेजेंट सिम है, जियो हो या फिर एयरटेल हो या वीआई हो, तो आप इसे कैसे पोर्ट करा सकते हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। और अब जो है लोग लगातार इसे पोर्ट करा रही है अपने नए इसको सिम में, बीएसएनएल में करा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि गांव की तरफ लोगों का रुझान अब बीएसएनएल की तरफ और तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। कई सारे जो गाँव ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो अब बीएसएनएल की तरफ लगातार स्विच कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर लोग इंटरनेट का उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। उन्हें कॉलिंग के लिए बहुत ज्यादा अगर आप कहेंगे कि जरूरत होती है रिचार्ज प्लान की। और ऐसे में जो लोग जो स्क्रीन टच फोन नहीं चलाते हैं, जो अभी भी अगर आप कहेंगे कि छोटा हैंडसेट चलाते हैं, उन लोगों के लिए रिचार्ज प्लान तो काफी महंगा है। और इसी वजह से कॉलिंग की सुविधाओं के लिए वो बीएसएनएल पर स्विच करते नजर आ रहे हैं। बीएसएनएल के पास 70 दिनों से लेकर 395 डेज की वैलिडिटी वाले कई सारे रिचार्ज प्लान मौजूद हैं। आप अपने बजट और जरूरत के अनुसार कोई भी प्लान जो है चुन सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि बीएसएनएल की लिस्ट में ग्राहकों के लिए 666 रुपीज का एक दमदार रिचार्ज प्लान है। और इस प्लान में यूजर के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें कम दाम में लंबी वैलिडिटी चाहिए। बीएसएनएल 666 यानी 666 रुपए में प्लान में ग्राहकों को 105 दिन की लंबी वैलिडिटी ऑफर कर रहा है। आप किसी भी नेटवर्क में फ्री कॉलिंग कर सकते हैं और इसके बाद जो इसमें डेटा है वो भी भरपूर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीएसएनएल जिस तरीके से अपने एरिया में नेटवर्क बढ़ा रही है, चीजें कर रही है। और बीएसएनएल जो अपना पोस्ट किया उस पर भी लोगों ने नीचे पोस्ट करना शुरू कर दिया, अपने कमेंट्स लिखने शुरू कर दिए, जहां पर लोग कमेंट कर रही हैं और तरह तरह की चीजें लिख भी रही हैं। लोग इस पर कह भी रही हैं कि आज कितने साल बाद 3G लॉन्च हुआ है, 15-20 साल हो गए हैं, बीएसएनएल का टावर 2 किलोमीटर की रेंज में है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं स्विच करने के लिए तो हम जरूर स्विच करेंगे, लेकिन आप अपने सिस्टम को जो है थोड़ा अपग्रेड करिए। कुछ लोग ये कह रही है मोबाइल नंबर पोर्ट करना अगर आसान हो जाए तो जियो एयरटेल की मनमर्जी बंद हो जाएगी। और कोई भी नहीं चाहता कि दुकान में जाकर फिर से डॉक्यूमेंट जमा कराए, फिर से नंबर एक्टिवेट होने का इंतजार करे। अब तो डिजिटल युग है और इसे और आसान कर दो ताकि उपभोक्ता अपने हिसाब से नेटवर्क और पैक खरीद सके। इसके बाद एक और व्यक्ति लिखते हैं कि मेरे बगल वाले बीएसएनएल में पोर्ट तो करवा लिया, अब नेटवर्क जो है उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, नेटवर्क जो है किस्तों में आ रही है। तो इसे नेटवर्क का जो है आप सिस्टम थोड़ा ठीक करिए। और
ऐसे एक और व्यक्ति ने लिखा कि चलो अब फोन में एक सिम कार्ड जो है वो बीएसएनएल का तो जरूर रखना होगा। तो अगर आप कहीं ना कहीं लोग यही कह रहे हैं कि हम अगर कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं कि हम पोर्ट तो करवा लेंगे, चीज़ें तो करवा लेंगे, लेकिन नेटवर्क का जो इशू है इसे खत्म करना पड़ेगा। जब आप नेटवर्क बढ़िया देंगे, बढ़िया जो है लोग कहीं ना कहीं अगर सर्विस एंजॉय कर पाएंगे, नेट एंजॉय कर पाएंगे, कॉलिंग विदाउट फेलियर जो है एंजॉय कर पाएंगे, तो फिर लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीएसएनएल में स्विच करेंगे। क्योंकि लोग जो है कहीं ना कहीं क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर पैसे को महत्व जो है नहीं देते हैं। तो अगर चाहते हैं कि मार्केट को और बढ़िया तरीके से अगर आप कहेंगे हैंडल करें, तो उसके लिए उनको नेटवर्क और सर्विस जो है अच्छी देनी होगी, तब जाके वो जियो एयरटेल को अगर आप कहेंगे कि मार्केट में जो है धड़ल्ले से उड़ा सकते हैं। अब ऐसे में अब आपको बता दें कि कई सारे लोग हैं, आम जनता है, जिन्होंने अपना सिम बीएसएनएल में पोर्ट कराया है, तो उन्होंने भी मीडिया से बात की, उन्होंने भी अपनी राय रखी कि आखिर बीएसएनएल में पोर्ट कराने के पीछे कारण क्या है और किस तरीके की चीजें उन्हें फेस करनी पड़ रही है। जरा सुनिए कुछ लोगों की, कुछ आम जनता की बात, क्या कुछ कहना है उनका। प्राइवेट कंपनी में था पहले, तो उस केस में हमने रिचार्ज महंगा हो गया था, तो हमने बीएसएनएल में, इसलिए हमने यूज करके देखना है कैसे इसकी सर्विस है। बीएसएनएल में सर्विस ठीक है, रेट ठीक? हाँ, अभी तो मैंने देखा था, तो वे कुछ बंदों से मैंने पूछा भी था, तो उस केस में कह रहे हैं कि बीएसएनएल बढ़िया चल रहा है। तो एक बारी मैं यूज करके देखता हूँ, अगर सही चलेगा तो यही चलाएंगे। कारण ये है कि कैसे? हाँ, जो उसका रिचार्ज था वो महंगा हो गया था, इसकी वजह से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता है। ठीक है, मैं यहाँ पे अपना सिम पोर्ट करवाने के लिए आई हूँ, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के सिम बहुत ज्यादा कॉस्टली हो चुके हैं। नेट चार्जेस वगैरह भी, कॉलिंग वगैरह भी उसमें रेट ज्यादा ही है। इस वजह से हाँ, नेटवर्क भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। इस वजह से मैं यहाँ पे बीएसएनएल में चेंज करवाने के लिए आई हूँ। ठीक है, सर्विस ठीक है इनकी? हाँ, सर्विस अच्छी है, ठीक है, नेटवर्क भी अच्छे ही आ रहे हैं। जो एक बीएसएनएल का ऑलरेडी हमारे पास सिम है, इस करके ये भी मैं बीएसएनएल में कन्वर्ट करने के लिए आई हूँ यहाँ पे। जब से बीएसएनएल ये रेट बढ़े हैं बाकी प्राइवेट ऑपरेटरों की तरफ से, तब से जो हमारे नंबर जो बिक रहे थे या जो हम सेल कर रहे थे वो 4 गुना हो गए हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी जो यहाँ जो नॉर्थ जोन की बात करूँ तो हमारे नंबर लाखों में नंबर बढ़ रहे हैं, तो लोग पोर्ट इन भी हो रहे हैं। और जो 3 गुना के लगभग हमारे जो नंबर एक्चुअल सेल होती थी, 3 गुना के करीब हमारे नंबर पोर्ट इन हो रहे हैं। हाँ, 3 गुना बढ़ गए हैं। तो आने वाले समय में हमें लगता है इसका एक कारण और भी है कि जो हमारा स्वदेशी 4G नेटवर्क अभी पंजाब में चला है, उससे लोग काफी सेटिस्फाइड हैं। उसकी कवरेज और जो लोगों को थ्रूपुट मिल रही है, जो स्पीड मिल रही है, वो काफी अच्छी होने की वजह से भी कस्टमर आ रहे हैं हमारे पास। हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि बीएसएनएल की जो स्वदेशी टेक्नोलॉजी की ये 4G सर्विस आई है, ये देश में ही निर्मित है और देशवासियों के लिए ही है। और इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा जो रूरल एरिया है, जहाँ पे किसी की कोई कवरेज नहीं है, वहां पे भी हम लगभग 44 जो नए बीटीएस लगा रहे हैं जो 4G के। और ऐसी जगह पे लोगों को जहाँ पे बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए, जहाँ हम ऑनलाइन कोई भी काम करना है, जो सर्विसेज हम इंटरनेट के थ्रू दे सकते हैं, वो सारी लोगों को सुविधा में अवेलेबल होगी। हाँ, हमारे जो कंपैरेटिवली जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसके हिसाब से बहुत ही रेट जेन्युइन है। हमारी पोस्ट पेड सर्विसेज हैं जो 199 से शुरू होती हैं, वो 999 तक हैं, जिसमें कि हम जो पूरा अनलिमिटेड पैसा देते हैं। पोस्ट पेड की पर मंथ है, और जो प्रीपेड की है हमारी 107 से शुरू हो जाती है। वो अभी जो जैसे मैं पोस्ट पेड की बात कर रहा हूँ, पूरी फैमिली के लिए भी हमारे पास प्लान है। और उस फैमिली में एक नंबर हम जो 99 की प्लान लेता है उसके साथ उसको 3 नंबर फ्री देते हैं, और वो तीनों नंबर पे सुविधा, उसको अनलिमिटेड रोमिंग है, और उसके लिए जो बिल है जो वो सिंगल बिल आता है, और उसको लगभग 75 GB पर कस्टमर डाटा मिलता है 1 महीने के लिए। और ये डाटा पहले 3 महीने कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अगर मान लो आपने पहले महीने में नहीं यूज हुआ तो अगले महीने में, अगले 3 महीने में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बढ़ेंगे, अभी बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे। देखिए, लाखों में जाएंगे। ये नॉर्थ जोन की अगर बात करूं मैं, तो जिस हिसाब से अभी हमारे यहाँ हुआ है, तो उसी हिसाब से अगर मैं सभी की बात करता हूं तो ये लाखों में ही जाएंगे। चंडीगढ़ में हमारा लगभग 400% एडिशन हुआ है, जिसमें कि हम कस्टमर जो हमारे पहले इंक्रीज हो रहे थे उससे 400 गुना, मतलब 4 गुना हमारे कस्टमर और बढ़ गए हैं।
तो जैसा कि आपने सुना कि वो बता रही है कि किस तरीके से बीएसएनएल में पोर्ट कराने का कारण भी बता रहे हैं कि ये चीज़ें महंगी हो गई है, जियो रिचार्ज महंगा हो गया है, एयरटेल रिचार्ज महंगा हो गया, इस वजह से बीएसएनएल उनके लिए एक अच्छा विकल्प बन के सामने आया है। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और इस मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।